नमस्कार दोस्तों, अभी नर्सिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं दोस्तों बताने जा रहा हूँ कोड प्रोलैप्स और कोड प्रेजेंटेशन के डिफरेंस के बारे में। तो चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं। अम्बिलिकल कोड स्लीप इनटू द बर्थ कैनाल आफ्टर द वाटर ब्रेक। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही जिसमें एमनिटिक फ्लूइड रहता है, अगर वो वाला एमनिटिक फ्लूइड वाला सैक जो है वो ब्रेक कर जाता है, तो जो अम्बिलिकल कोड है वो डायरेक्टली कहाँ आ जाता है, बर्थ कैनाल में आ जाता है। वहीं कोड प्रेजेंटेशन में अम्बिलिकल कोड लाइज बिटवीन द बेबी एंड सर्विक्स बिफोर वाटर ब्रेक। यानी जैसे ही इम्यूनिटिक फ्लूइड सैक जो है, जहाँ जिसमें इम्यूनिटिक फ्लूइड रहता है, वो ब्रेक होने से पहले, वो फटने से पहले ही क्या हो जाता है, अम्बिलिकल कोड जो है बेबी और सर्विक्स के बीच में आ जाता है। कोड लोकेशन यानी कि अम्बिलिकल कोड कहाँ रहेगा इस केस में, कोड प्रोफ्लेस में, आउटसाइड और एलोंग साइड द बेबी इन बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में रहेगा, या तो बाहर रहेगा, बर्थ कैनाल से बाहर निकला रहेगा, या एलोंग साइड बेबी के साइड में रहेगा। यहीं पे कोड प्रेजेंटेशन में इनसाइड द यूट्रस एंड बिटवीन द बेबी एंड सर्विक्स, या तो यूट्रस के अंदर रहेगा या फिर बेबी और सर्विक्स के बीच में रहेगा। ऑनसेट हैपन आफ्टर एमनेटिक सैप रेप्चर कब होता है, यानी कि ये जो कोड प्रोफ्लेस है कब होता है, ऑनसेट कहने का मतलब तो ये होता है जब एमनेटिक सैक, जो एमनेटिक लिक्विड वाला जो लेयर है वो रैप्चर कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, तब होता है। और ये होता है जब एमनेटिक फ्लूइड वाला रैप्चर नहीं होता, उससे पहले ही हो जाता है ये। रिस्क इमरजेंसी सिचुएशन कैन कट ऑफ ऑक्सीजन टू दी बेबी, यानी कि ऑक्सीजन का बेबी तक सप्लाई नहीं हो सकता है इस केस में। किस केस में? तो कोड प्रोफ्लेस के केस में। और यहीं पे कैन बी डेंजरस इफ़ इट प्रोग्रेस टू कोड प्रोफ्लेस, कह रहा है कि ये घातक हो सकता है अगर ये प्रोग्रेस करके कोड प्रोफ्लेस बन गया तो, वो वाला सिचुएशन आ गया, यानी पहला वाला सिचुएशन आ गया तो। अगर मैनेजमेंट इमीडिएट डिलीवरी इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड, और कोड प्रोफ्लेस में इमीडिएट तुरंत डिलीवरी रिक्वायर्ड होती है कि जल्द से जल्द प्रसव करा दिया जाए। ऑफन बाई सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन के द्वारा जल्दी से जल्दी करा देते हैं। क्लोज मॉनिटरिंग एंड केयरफुल ड्यूरिंग डिलीवरी प्लानिंग, यानी इसमें अच्छे से मॉनिटर करते हैं और केयरफुल रहते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं, ताकि जो अम्बिलिकल कोड ब्रेक हो जाए तो एमनेटिक फ्लूइड जो सैक है जिसमें एमनेटिक फ्लूइड रहता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक ना हो जाए। इसको देखते हुए अगर ब्रेक हो जाएगा तो पहले वाला कंडीशन में आ जाएगा तो डेंजरस हो जाएगा। तो थैंक यू, अगर वीडियो समझ में आई तो।